हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है क्रिया। ठीक, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कुछ चीज़ें, उससे पहले पढ़ लेते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे दिन निकल आया है। दिन मतलब यहाँ पे सूरज निकल आया है। निकलना क्या हो गया? क्रिया। क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया का मतलब होता है काम। क्या काम हो रहा है? जैसे सूर्य चमक रहा है, चमकना क्या हो गया? क्रिया हो गया। ठीक, यानी कि क्रिया की परिभाषा हम क्या बोल सकते हैं? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। हाँ, यानी कि जहाँ पे कोई भी काम हो या उसका बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक, बोध मतलब क्या होता है? ज्ञान होना या मालूम होना। ठीक, अच्छा, इसमें तीन चीजें होती हैं। क्या? कर्ता। कर्ता मतलब जो क्रिया को करता है। जैसे बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चे क्या हो गए? यहाँ पे कर्ता हो गए। क्या काम कर रहे हैं उसे बोलते हैं कर्म, यानी कि प्रार्थना करना क्या होगा? कर्म। ठीक, जो काम किया जा रहा है उसे क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? प्रार्थना करना। करना क्या हो गया? यहाँ पे क्रिया हो गया। कर्म क्या हो गया? प्रार्थना हो गया। हाँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया के भेद। क्रिया कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया। हाँ, अकर्मक क्रिया, अकर्मक यानी कि बिना कर्म के। जैसे जैसे एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? पहला एग्जांपल, जैसी पक्षी उड़ रहे हैं। हाँ, तो पक्षी उड़ रहे हैं। क्रिया। हाँ, यानी पक्षी उड़ रहे हैं, यानी ये क्या हो गया? कर्ता हो गया, और ये क्या हो गया? क्रिया हो गया। इसमें कोई कर्म नहीं है। ठीक, यह अकर्मक क्रिया है। इससे कुछ और उदाहरण दिए गए। जैसे ये पढ़ो, क्या लिखा है? लड़कियां नाच रही हैं। हाँ, बच्चा दौड़ रहा है। हाँ, दादी माँ सो रही है। चोर भाग रहा है। यहाँ पे क्या है? ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी कर्म नहीं दिया गया है। ठीक, अच्छा, कुछ अकर्मक क्रिया यहाँ पे दी गई हैं। जैसे जीना, जागना, चमकना, रोना, बरसना, और क्या है? ऐसे ही मरना, बैठना, दौड़ना। इस जगह कुछ अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक, अब क्या होता है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक, सा मतलब क्या होता है? कर्म के साथ। ठीक, तो ऐसी क्रिया जिसमें कर्म हो। जैसे क्या लिखा है? बच्चे झूला झूल रहे हैं। तो बच्चे क्या हो गया? कर्ता, जो काम कर रहा है। कर्म क्या हो गया? झूला। झूला क्या होगा? कर्म। ठीक, और क्रिया क्या हो गया? झूल रहे हैं। ठीक है, तो झूला शब्द क्या होगा? कर्म होगा। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल में कहीं पे भी ऐसा कर्म नहीं दिया गया था। ठीक है, अब देखिए अन्य उदाहरण जैसे दिए गए। चलो पढ़ो। किसान खेत जोतता है। हाँ। दादी स्वेटर बुनती हैं। मधुरिमा घंटी बजाती है। हाँ। पारुल पायल पहनती है। हाँ, ये जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे देखिए, सभी में क्या है? कर्म दिया गया है। खेत, स्वेटर, घंटी, पायल, ये सब क्या है? ये सभी क्या है? कर्म है। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, सकर्मक क्रिया और कर्म क्रिया पहचानें कैसे? तो क्रिया के साथ क्या, किसे अथवा किसको लगाकर प्रश्न करने पर कोई उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होगी, अन्यथा अकर्मक होगी। जैसे क्या जोता जा रहा है, यानी कि क्या जुताई हो रही है, तो यानी खेत की क्या हो रहा है? किसान खेत जोतता है, ये क्या हमें मिलेगा? जवाब मिलेगा। या दादी क्या बुनती हैं, क्या, जैसे हमने क्वेश्चन किया, क्या का जवाब क्या आया? स्वेटर। या मधुरिमा क्या बजाती है, तो क्या जवाब आया? घंटी। यानी क्या हो गया? हम जब भी क्रिया को हमको पता करना हो कि सकर्मक है अकर्मक, तो हम क्या करेंगे? क्या, किसे अथवा किसको लगा करके खुद से प्रश्न बनाएंगे, और हमें जवाब मिल जाता है अगर, तो क्या होगा? वो सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल होगा, अन्यथा क्या होगा? अदरवाइज अकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। जैसे अब यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, पढ़ो। तोता अमरूद खाता है। क्या खाता है? हाँ, अमरूद। हाँ, कर्म। हाँ। बच्चा खेलता है। क्रिया खेलता है। क्या खेलता है? हाँ, कोई उत्तर नहीं। हाँ, अब बच्चा खेलता है, क्या खेलता है? कुछ पता नहीं चल रहा है, तो कोई उत्तर नहीं मिल रहा है हमें ना, यानी अकर्मक हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया? देखो, क्या खाता है, तो तोता क्या खाता है? अमरूद खाता है। तो अमरूद क्या हो गया? कर्म हो गया, यानी कि यहाँ क्या हो गया? सकर्मक क्रिया, है ना। जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिएगा, क्या है ये? रिधिमा ने रजाई को उठाया। किससे उठाया? रजाई। तो यानी कि यहाँ पे जवाब मिल गया ना हमें, तो ये क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक, सकर्मक क्रिया। ओके, चलिए अब देखते हैं सकर्मक क्रिया के भी क्या होता है? दो भेद होते हैं। क्या? एक कर्मक क्रिया, और क्या होता है? द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्या होता है? यानी जिसमें एक कर्म हो, है ना। जैसे राम ने घड़ी पहनी, तो यहाँ पे राम की बात की जा रही है, यानी राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। कर्म क्या पहनी? घड़ी पहनी। क्या जवाब मिला हमें? क्या? घड़ी, यानी कर्म हो गया। और पहनना क्या हो गया? क्रिया हो गया, पहनना, है ना। अच्छा, दो कर्मक में क्या होता है? स्टार्ट करते हैं अगला। द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक में क्या होता है? इसमें जैसे दादी ने बच्चों को कथा सुनाई, यानी दो कर्म है, बच्चों को और क्या? कथा वर्ड। ये क्या होगा? ये कर्म कहलाएगा, है ना। क्या सुनाया? तो कथा। किसे सुनाया? बच्चों को सुनाया। यानी कि यहाँ पे दो क्या है? कर्म है ना। यानी कि ये हो गया। एक कर्म क्रिया के उदाहरण है।
कुम्हार घड़े बनाता है, इसमें एक ही कर्म है। क्या बनाता है? घड़े बनाता है। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, क्या उड़ा रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं। देखिए यानी एक ही कर्म है, जबकि यहाँ दो दो कर्म थे, है ना। एक कर्मक दो कर्मक के उदाहरण हो। द्विकर्मक क्रिया कुछ उदाहरण देखो। चलो ये क्या लिखा है पहला एग्जाम्पल? माँ ने बच्चे को केला दिया। हाँ डॉक्टर ने रोगी को इंजेक्शन दिया। हाँ। राजा ने प्रजा को उपदेश दिया। रानी ने कारीगर को इनाम दिया। जितना भी एग्जाम्पल दिए गए हैं ये सब क्या है? द्विकर्मक के। क्या किसको दिया? तो बच्चे को दिया। क्या दिया? केला दिया। देखिए हर जहाँ जहाँ पे भी हम जवाब क्वेश्चन कर रहे हैं वहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? जवाब मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्नों के सभी उत्तर मिला है। तो देखिए ये दो कर्म है ना, दो दो कर्म किए जा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, क्रिया के रूप परिवर्तन, जैसे लिंग बदलना, राधिका जाती है, ती है, राम जाता है। तो इसके यानी कि क्रिया का रूप परिवर्तन कैसे होता है? क्रिया का रूप परिवर्तन लिंग, वचन तथा पुरुष के आधार पर होता है। लिंग के आधार पर कैसे होता है? जैसे राधिका जाती है, अब यहाँ पे क्या है? पुल्लिंग है, ओ सॉरी स्त्रीलिंग है राधिका, यहाँ क्या है? पुल्लिंग है। तो यहाँ इसके लिए क्या लग गया? जाती है, उसके लिए जाता है। वेरी गुड। वचन कैसे होता है? वह दौड़ता है, वे दौड़ते हैं। पुरुष, मैं खेलता हूँ, तुम खेलते हो। हाँ, यानी कि हम लोगों ने क्या जाना? क्रिया का रूप परिवर्तन कैसे होता है? लिंग, वचन तथा पुरुष के आधार पर होता है। अगर लड़का है तो क्या हो जाएगा? जाता है, है, और लड़की को तो क्या जाती है, खेलता है, खेलती है, ऐसे इस प्रकार से, है ना। वचन मतलब अगर एक वचन है यानी अकेले है, वह दौड़ता है या वह दौड़ती है, और ढेर सारे लोग क्या हो जाएगा? वे दौड़ते हैं, है ना। जैसे यहाँ कहा जा रहा मैं खेलता हूँ, है ना। एक मिनट रुकिए, थोड़ा उसको फोकस कर ले। हाँ ये देखिए हो गया, मैं खेलता हूँ, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया? तुम क्या लिखा है? तुम खेलते हो, है ना। तो नहीं लिंग, वचन और पुरुष से क्या हम पता कर सकते हैं? क्रिया का रूप परिवर्तन। ठीक, चलिए आज हम लोगों ने क्या क्या जाना उसके बारे में हम लोग क्या पढ़ लिए हैं। यानी कि क्रिया किसे बोलते हैं? किसी काम के करने या होने का जहाँ पे हमें ज्ञान हो, मालूम हो, वो बोध हो, उससे क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? अकर्मक और सकर्मक क्रिया। हाँ, अकर्मक क्रिया में कोई कर्म नहीं होता, जबकि सकर्मक क्रिया में कर्म के साथ होती है। हाँ, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और दो कर्मक। एक कर्मक क्रिया में एक कर्म तथा दो कर्मक क्रिया में दो कर्म हाँ, होते हैं। और क्रिया का रूप कैसे पता करते हैं हम लोग? लिंग, वचन तथा पुरुष के आधार पर होता है। ओके फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए